वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स से संबंधित जितने भी जीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो उससे संबंधित हम पहले थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके बाद उससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसे हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए निश्चित ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय जान लेते हैं कि ब्रह्मांड का परिचय क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के अंदर उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि भी शामिल हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रह्मांड में हम समस्त सौर परिवार, उल्का, आकाशीय पिंड जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सभी चीज़ें शामिल हैं, उससे उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को ही ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अब आगे थ्योरी क्या है। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ, ब्रह्मांड का जो नियमित रूप से अध्ययन है इसका प्रारंभ किसने किया था, तो इसके नियमित अध्ययन का प्रारंभ क्लाडियस टालमी द्वारा 140 ईस्वी में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किसने आरंभ किया, तो क्लाडियस टालमी ने अध्ययन शुरू किया। टालमी के अकॉर्डिंग इसने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। मान लीजिए पूरा यूनिवर्स है, इसके सेंटर में पृथ्वी स्थित है, अर्थ स्थित है, और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर क्या करते हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद ये किसने कहा था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा टालमी ने कहा था ये। ठीक है, 1573 में क्या हुआ, इसके बाद 1573 में कापरनिकस ने पृथ्वी के बदले सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया। ठीक है, अब टॉलमी ने क्या माना, पृथ्वी को केंद्र माना। ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड था, इसको केंद्र माना था पृथ्वी को, किसने, टॉलमी ने। लेकिन अब इसको सन को, ठीक है, कॉपरनिकस ने 1573 में क्या किया, कॉपरनिकस वैज्ञानिक ने पृथ्वी के बदले सूर्य को केंद्र के रूप में स्वीकार किया। तो सूर्य को केंद्र किसने माना था, तो जवाब होगा कॉपरनिकस ने। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष भाग सिसलूनर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बन सकता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा, जो पृथ्वी है और उसका चंद्रमा है, ठीक है, उपग्रह जो है चंद्रमा, उसके बीच का अंतरिक्ष भाग क्या कहलाता है, तो उसे सिसलूनर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वैज्ञानिक परिकल्पनाएं क्या है, ठीक है, ये जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आपको याद रखना है कि बिग बैंग सिद्धांत आया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, बिग बैंग थ्योरी जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो जॉर्ज ली मैत्रे ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज ली मैत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। अगला, ब्रह्मांड की जानकारी का सबसे आधुनिक स्रोत प्रोफेसर जे क्राय बुर्बिज, ठीक है, ये प्रोफेसर जे क्राय बुर्बिज द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, सबसे आधुनिक स्रोत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो जे क्राय बुर्बिज द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिन्होंने बताया कि प्रत्येक गैलेक्सी ताप नाभिकीय प्रक्रिया के फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में हीलियम उत्सर्जित करती है। जितनी भी गैलेक्सी हैं ताप नाभिकीय प्रक्रिया के द्वारा क्या उत्सर्जित करती हैं, तो हीलियम उत्सर्जित करती हैं। फिर आगे प्रकाश वर्ष की बात आती है, तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है फ्रेंड्स जिसे प्रकाश शून्य में, ठीक है, प्रकाश एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष के लिए आपको क्या याद रखना है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो जिसे प्रकाश जो है एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46। इतना याद रखना है, गुणे 10 के घात में है 15 मीटर, 10 के पावर में क्या 15 मीटर, या 10 के घाते 12 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किलोमीटर में बोलेंगे तो 10 के पावर में 12, और मीटर में बोलेंगे तो 10 के पावर में 15, याद रखना है।
ठीक है फ्रेंड्स। ब्रह्मांड की इकाई, अब ब्रह्मांड की यूनिट की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की इकाई से तात्पर्य है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है ब्रह्मांड की यूनिट कहलाती है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत दूरी कितनी है तो याद रखिएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, ब्रह्मांड की यूनिट कहलाएगी ये, और 15 करोड़ किलोमीटर याद रखना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। सूर्य और उसके पड़ोसी तारे जितने भी हैं सामान्य तौर से एक गोलाकार कक्षा में 150 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से की औसत गति से मंदाकिनी केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, 150 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर को पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष पूरा लगता है। ठीक है, यह अवधि क्या कहलाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। तो सूर्य को पूरा चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है फ्रेंड्स, तो 25 करोड़ साल लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष लगता है ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, सूर्य को पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब चलिए इससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें माइंड रखना है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है, तो पृथ्वी को जो आकाश घेरता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, उसे ही यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, जैसा कि हमने बताया कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या बोलते हैं, तो ब्रह्मांड में अगर लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा स्पाइनल ओरेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो स्पाइनल ओरेगी, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में क्या दिया था, बिग बैंग थ्योरी दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जॉर्ज लेमेंटर, याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ठीक है, ये ब्रह्मांड का क्या है, विस्फोटी तारा है, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो याद रखिएगा ब्रह्मांड का जो व्यास है ये 10 के घाते 8 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, प्रकाश वर्ष में 10 के पावर में 8। ठीक है, याद रखना है, 10 के पावर में क्या है, 8 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, ब्रह्मांड का क्या व्यास, डायमीटर। ठीक है, 10 के घाटे 8 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये पावर में है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसिक है, याद रखिएगा। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये पारसिक है। एक पारसिक बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना फ्रेंड्स, 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होता है एक पारसिक बराबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये कई बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापते हैं, इससे दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 9.46 गुणे 10 के घाते, ये घात में है 10 के घाते क्या 12। ठीक है, ये किलोमीटर में अगर पूछा जाए तो 10 के घाते 12, और मीटर में पूछा जाए तो याद रखिएगा 10 के घाते 15 मीटर, और 9.46 तो गुणे में रहेगा ही। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर, या 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसीलिए 1000 में तो 10 का क्यूब होता है, तो ये 3 पावर बढ़ जाती है, 12 से 15 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ऐसा किसने कहा था, तो कॉपरनिकस ने कहा था। अभी हमने बताया ये कहाँ के थे, तो ये पोलैंड के थे। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था, कॉपरनिकस ने कहा था। और टॉलेमी ने क्या कहा था, कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है, ब्लैक होल थ्योरी, ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सीमा, अगला है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो एस चंद्रशेखर ने यही ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने कहा था, जो सूर्य है वो पूरे सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये कहा था केपलर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, केपलर ने क्या कहा था, कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, इंपॉर्टेंट है। तारे का रंग
जो तारे का रंग होता है वो किसका सूचक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ताप का, उसके टेम्परेचर को बताता है कि तारे का टेम्परेचर क्या है, जितना उसका रंग ये बताता है। ठीक है, तो तारे का रंग किसका सूचक है, उसके ताप का सूचक होता है। कोई अंतरिक्ष यात्री है फ्रेंड्स, ठीक है, अंतरिक्ष में कोई यात्रा करने जाता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश फैल जाता है, ठीक है, प्रकीर्णित हो जाता है, इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो रंग की जब भी बात करेंगे, चाहे सूर्य का रंग हो या आकाश का रंग हो, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण हमेशा दिखाई देता है। किसी भी रंग की बात करें, अगर रंग का जिक्र हो कहीं पर भी, तो याद रखिएगा वो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, और अगर अलग चीज़ पूछा जाए, जैसे तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और अपवर्तन में जब कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकाश है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी कारण से अपवर्तित हो जाती है। तो तारे के टिमटिमाने का रीजन यही है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाते हुए दिखाई देती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, तारों का सुंदर पैटर्न। देखे होंगे कई सारे तारों का आकाश में पैटर्न बनता है, तो तारों का पैटर्न जो है ये तारामंडल कहलाता है। क्या फ्रेंड्स, तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या अभी 89 तारामंडल है। ठीक है, बहुत सारे तारामंडल हैं, कई तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। सबसे बड़ा तारामंडल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेंटारस, ये सबसे बड़ा तारामंडल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे छोटा तारामंडल का नाम है क्रक्स। क्या फ्रेंड्स, क्रक्स याद रखना है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह, ये गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो गैलेक्सी कहलाता है, जिसका व्यास जो है 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आकाशगंगा की आकृति कैसी है, जो हमारी गैलेक्सी है ये आकाशगंगा है, आकाशगंगा की आकृति जो है सर्पिलाकार है। कैसा फ्रेंड्स, सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा ये सर्पिलाकार है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन सी है, तो आकाशगंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। क्या, देवयानी जो है आकाशगंगा के सबसे निकटतम मंदाकिनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला, एक खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी औसत दूरी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय दूरी कहलाती है। अभी हमने जस्ट पहले बताया था थ्योरी में। ठीक है, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है, वह क्या कहलाता है, तो पृथ्वी और उसका पूरा सौरमंडल जो है दुग्ध मेखला आकाशगंगा में स्थित है। मिल्की वे भी इसको कई बार बोला गया है। क्या फ्रेंड्स, मिल्की वे। ठीक है, तो दुग्ध मेखला आकाशगंगा में क्या स्थित है, पृथ्वी और सौरमंडल जितने भी हैं, ठीक है, ये दुग्ध मेखला आकाशगंगा में स्थित है। याद रखना है, दुग्ध मेखला क्या है, ये एक आकाशगंगा भी है, मिल्की वे इसको बोलते हैं, और मंदाकिनी भी कहते हैं। तो दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। ठीक है, मंदाकिनी क्या होता है फ्रेंड्स, मंदाकिनी जो है अरबों तारों का समूह होता है, अरबों तारों का ग्रुप्स जो है मंदाकिनी कहलाता है। ठीक है, सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, तो उसका नाम याद रखिएगा, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, इसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या, ड्वार्फ याद रखिएगा। पल्सर क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो पल्सर जो है तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। जो तारा बहुत तेजी से घूमता है, राउंडिंग करता है, चक्कर लगाता है, तेजी से घूमने वाले तारे को बोलते हैं पल्सर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पल्सर। याद रखिएगा। अगला, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, गैलीलियो एक फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन है, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हेली धूमकेतु। ठीक है फ्रेंड्स, हेली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। अब अगला 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, तो 76 इसमें जोड़ेंगे तो याद आए 2062। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2062। तो अगला हेली धूमकेतु जो है कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा, ये याद रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स,
इतना ही आज का जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो यदि इसी तरह के आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो पाना चाहते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या जीके किसी भी चीज़ का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।